गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हैं। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। घर पे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा ना, क्योंकि विद्यालय बंद है और विद्यालय बंद होने के कारण आप लोग अपने घर में बहुत सारी मस्ती करते होंगे, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते होंगे। ये मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। तो आप अपनी क्लास, अपनी पढ़ाई को अच्छे से ध्यान से कीजिएगा और हर रोज़ पर डे प्रतिदिन आप अपनी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। पिछले क्लास में आप लोगों ने पेज नंबर 49 ख़त्म कर दिया था। आप लोगों की क्लास वर्ग है यूकेजी विषय हिंदी। आज हम हिंदी की बुक निकालिए, उसमें से 50 पेज नंबर पढ़ेंगे। ओके, पेज नंबर 50, ठीक है। पेज नंबर 50 यानी 50, ठीक है ना। तो 50 पेज नंबर 50 में आपको पढ़ना है संयुक्ताक्षर का प्रयोग। संयुक्ताक्षर जिसमें हम छ, त्र, ज्ञ इन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संयुक्ताक्षर, फिर से लिखती हूँ अच्छे से। संयुक्ताक्षर, ठीक है। का प्रयोग, का प्रयोग, ठीक है ना। संयुक्ताक्षर का प्रयोग, संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं तो मैं बता देती हूँ। संयुक्ताक्षर है छ, त्र, ज्ञ। ये जो है संयुक्ताक्षर अक्षर है, जिसमें श से होता है क्षत्रिय, क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। चलिए तो हम इसके बारे में यहाँ लिखते हैं। छ से क्षत्रिय, ज्ञ से छात्र है ना, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। ओके, ये तीनों क्या है? संयुक्त अक्षर है। ओके, इसमें हम अलग से कोई अक्षर नहीं मिलाए हुए हैं, उसके बाद भी ये संयुक्त अक्षर है। जैसे हम लिखते हैं ना, मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, ये भी संयुक्त अक्षर है, संयुक्त शब्द। लेकिन संयुक्त शब्द में क्या है? क जो है संयुक्त है, यानी आधा क है और उसके बाद य है। ये हो गया क्या, ये संयुक्त शब्द है। लेकिन ये संयुक्त अक्षर है जो अकेला, इसमें कोई और अक्षर जुड़ा हुआ नहीं है। इस तरह से ये संयुक्त अक्षर है जो बस लिखा जाता है। बोलिए बोलो, श, त्र, ज्ञ जुड़ा हुआ है इसमें। जैसे क्ष, तो क्ष में क और छ, क और श का मेल है, जिसमें आप संयुक्त अक्षर जुड़ा हुआ है। क और क्ष दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है।
उसके बावजूद भी हम इसे लिखते क्या है, क को नहीं लिख करके हम सीधे क्ष लिखते हैं। क्ष, क और क्ष को हम एक साथ बोलते हैं लेकिन लिखते हैं केवल क्ष। इस तरह से है त्र, तर, त्र, इसमें भी क्या मिला हुआ है, त और र, ये दोनों संयुक्त है, लेकिन हम त और र अलग अलग तो नहीं लिखते हैं, एक ही साथ दोनों को मिला कर लिख देते हैं त्र, ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ और य। इन दोनों वर्णों का इसमें फिर मेल है, संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, लेकिन हम क्या लिखते हैं यहाँ, ज्ञ। इस तरह से ये श, र, ज्ञ हुआ, संयुक्त अक्षर हुआ। अब हम इससे शब्द बनाएंगे, ठीक है ना। श से शब्द बनाएंगे। एक मिनट और, एक और अक्षर है वो संयुक्त है, यह है श। और मैं आपको बता रही हूँ श्र से क्या होता है, श्रमिक, ठीक है ना। श्र से श्रमिक। अब फिर से मैं आपको बता रही हूँ, शायद मैं गलती बता दी होगी, फिर से मैं आपको सही सही बता दूँ। श जो होता है इसमें कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं, देखिए। छ जो है वो क, हलन, यानी ये आधा क हो गया, जोड़ श, ये दोनों मिल करके हैं श, ठीक है। श कौन कौन से वर्ण से मिला हुआ है, क और श से, क्ष, ये हो गया छ। और जो त्र है, त्र को देखिए क्या चीज से मिला हुआ है, त और र, त जोड़ र, त्र, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी संयुक्त अक्षर जब हम लिखते हैं तो और संयुक्त अक्षर से शब्द बनाते हैं तो उसमें बिना दो अक्षर के संयुक्त शब्द नहीं बनता है, लेकिन संयुक्त अक्षर जो होता है वो अकेला होता है, उसमें दो वर्णों का मेल होता है लेकिन वो लिखाता एक ही साथ है और बोलते भी हम उसे एक ही साथ है। जैसे है ना, क हलन जोड़ श, श बोल रहे हैं हम दो वर्ड, दो अक्षर बोल रहे हैं, लेकिन ये देखने के लिए भी एक ही अक्षर है, बोलने के लिए भी एक ही अक्षर है और समझने के लिए भी एक ही अक्षर है, ये संयुक्त अक्षर। अलग अलग सब नहीं लिखेंगे, क और श अलग अलग नहीं लिखते हैं, एक ही साथ लिखते हैं श। इसी तरह से त्र है, त हलन जोड़ र बराबर त्र, त और र का मेल है लेकिन इसे हम एक ही साथ लिख देते हैं त्र, ठीक है ना। अब आइए जानेंगे ज्ञ के बारे में। ज्ञ कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना है, तो ज्ञ में ज हलन जोड़ ज्ञ बराबर ज्ञ। ज्ञ में ज हलन यानी कि आधा ज और य, इन वर्णों का मेल है। समझ रहे हैं बच्चों, ज और य, सॉरी हाँ, ज जोड़ य बराबर ज्ञ। ज्ञ भी दो अक्षर से बना हुआ है, ज और य, लेकिन हम कभी भी य सॉरी ज्ञ ज और य लिखते हैं नहीं, लिखते हैं ना, पूरा ज्ञ लिखते हैं।
ये हो गया संयुक्त अक्षर। जो एक ही अक्षर को हम दो अक्षर से मिला करके लिखेंगे। एक ही अक्षर है लेकिन इसमें दो अक्षर मिला होगा, तो ये हो गया संयुक्त अक्षर। एक है श्र, श्र को जानिए कौन कौन से अक्षर से मिला हुआ है, श और र। श जोड़ र बराबर है श्र। देखा आपने, श में हलन नहीं है, ठीक है, श में हलन नहीं होगा, तो ये हो गया श जोड़ र बराबर श्र। इस तरीके से हमने जो संयुक्त अक्षर थे उन्हें अलग अलग तोड़ करके उच्चारण करके समझने के लिए लिखा और आप लोगों को समझाया। चलिए मैं आपको फिर से इसके बारे में अच्छे से समझा देती हूँ, इस तरह से आप समझ पाइएगा। तो देखिए क्या हम पढ़ रहे हैं, संयुक्ताक्षर का प्रयोग यानी संयुक्त अक्षर। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था संयुक्त अक्षर वाले शब्द, तो संयुक्त अक्षर वाले शब्द जो पढ़े थे उसमें हम कोई भी अक्षर लिख करके मिला सकते हैं। जैसे स का संयुक्त देखो ल, स्कूल, क्या है स्कूल, लेकिन हम इसे क्या पढ़ेंगे, संयुक्त शब्द, संयुक्त अक्षर नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो संयुक्त अक्षर है। स क्या है, आधा स यानी कि ये दंत स है, तो इस स में कोई और अक्षर का मेल नहीं है, ये अकेला स है। क में भी कोई और अक्षर नहीं है, क ही है, इसमें कोई अक्षर, बोलिए क, केवल क ही सुनाई दे रही है। और बोलिए ल, इसमें भी कोई और अक्षर नहीं मिला हुआ है। तो इस तरह से ये है स्कूल, ये क्या हो गया, संयुक्त अक्षर वाले शब्द। लेकिन ये है संयुक्त शब्द, सॉरी अक्षर, जिसमें छ, र, ज्ञ, श्र, ये चारों वर्ण, चारों अक्षर जो हैं संयुक्त अक्षर है। इसमें दो अक्षरों का मेल है, दो अक्षरों को मिला करके एक अक्षर बनाया गया है, इसे ही हम बोलते हैं संयुक्त अक्षर। तो आइए सबसे पहले श से क्या होता है, क्षत्रिय, र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे क्ष से क्षमा, त्र से त्रिशूल है ही, त्रिभुज, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानेंद्रिया, श्र से श्रमिक, श्राप, श्रम, बहुत सारे शब्द। तो इस तरीके से हम अब समझेंगे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इन चारों वर्णों को किस वर्णों से मिला करके अक्षर बनाया गया। तो ये क्या है, छ, छ को देखिए क हलन यानी ये हो गया आधा क जोड़ श, आधा क जोड़ श बराबर है छ। तो आप अगर आपको कोई पूछे कि छ किस किस अक्षरों से मिलकर बना है, तो आप क्या बोलिएगा, क हलन यानी आधा क जोड़ श बराबर है श। श में दो अक्षरों का मेल है, कौन कौन से अक्षर, क जोड़ श यानी कि आधा क श, इन दोनों को मिला करके श अक्षर बनाया गया है। चलिए श के बाद त्र है, त्र में कौन कौन से अक्षर को जोड़ा गया है, तो त हलन त जोड़ र बराबर है त्र। त्र में कौन कौन से अक्षर मिलाया गया है,
त हलन यानी कि आधा त और र दोनों मिलकर के क्या हो गया? त्र। अब है ज्ञ। ज्ञ को कौन कौन से अक्षरों से मिलाया गया है? ज हलन जोड़ ज्ञ बराबर ज्ञ। ज्ञ कौन कौन से अक्षरों से बना हुआ है? आधा ज और य, इन दोनों को जोड़ करके एक अक्षर बनाया गया जो है ज्ञ। अब श्र। श्र को फिर देखिए कौन कौन से अक्षर से मिलाया गया है? श जोड़ र बराबर श्र। श्र में भी दो अक्षरों का मेल है। कौन कौन से अक्षर है बच्चों? श और र, इन दोनों को मिला करके श्र बना हुआ है। तो आपने छ त्र ज्ञ श्र इन चारों अक्षरों को जाना कि ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। समझ गए? अगर कहीं समझ में नहीं आए, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं और इस वीडियो को देख करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो पूछिएगा और इसका अभ्यास करते रहिएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। बाय बच्चों।